Dear students, please subscribe my channel. It is totally free, no charges. You can achieve knowledge by my videos without any cost. If you are subscribing, you will get every latest video at once without searching and push bell icon. By this, give respect to your Jai Sir. Student, this is class 10th chemistry chapter 1st chemical reaction and equation. First of all, here it is necessary to clear main subject in class 10th is science. Science divides into main three part, that is physics, chemistry, biology. So here we will start chemistry first chapter, chemical reaction and equation. This is first chapter of your chemistry subject, and second chapter acid, bases and salt. Third chapter metals and non-metals. Fourth chapter carbon and its compound. Fifth chapter periodic classification of elements. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं जो साइंस है उसमें तीन पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपके यहाँ जो साइंस है वो 100 मार्क्स में इन तीनों पार्ट को मिला करके आएगा। जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो तीनों पार्ट से एक साथ एक पेपर साइंस के नाम से आते हैं, ओके। पर हम लोग यहाँ तीन पार्ट में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रूप में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। हम लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या है एंड इक्वेशंस क्या है। तो केमिकल रिएक्शन समझने के लिए हम ये समझें कि केमिकल्स क्या है और फिर रिएक्शंस। केमिकल्स इस धरती पर जो सामान है, जो मटेरियल हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल्स, वो नेचुरल केमिकल हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल केमिकल जो नेचर से हमको प्राप्त हो रहे हैं, आर्टिफिशियल केमिकल जो मैन मेड जो है तैयार आदमियों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, वो आर्टिफिशियल केमिकल्स, ओके। तो नेचुरल केमिकल्स में अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है तो वो लाइव हो जाएगा, लिविंग से रिलेटेड, और डेड से भी मिल रहे हैं, जैसे पहाड़, चट्टान, धरती, इन सब से डेड से मिल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये सभी केमिकल्स रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शंस करके ये जो है नए सब्सटेंस बनाते हैं और स्टेबिलिटी को प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैग्नीशियम है और उसको हवा में जलाते हैं, मैग्नीशियम को हवा में जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम को हवा में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम को क्लीन किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्यों क्लीन करना जरूरी रहता है। तो इसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर आ जाती है, जिसको सैंड पेपर से जो है रब करके हटा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा कि व्हाई वी नीड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, ओके, तो आप ये आंसर दे दीजिएगा कि टू रिमूव द प्रोटेक्टिव बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर फ्रॉम द मैग्नीशियम, ओके। तो इस तरह से मैग्नीशियम को लेंगे और इसको ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखिए ये जो मैग्नीशियम केमिकल है ऑक्सीजन केमिकल के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसी को रिएक्शन बोल रहे हैं। ये रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये एक केमिकल रिएक्शंस है। ऐसे पेपर को आप लीजिए और ऑक्सीजन में जलाइए तो स्मोक और ऐश बनेगा, ओके। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है, ओके। और केमिकल इक्वेशन को समझिए, अगर इस रिएक्शन को सिंबल या फार्मूले से लिख दें, यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2 यहाँ लिया गया है, ओके, और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सिंबल यहाँ पर फार्मूला कह लीजिए दिया गया है MgO। तो अगर किसी रिएक्शन को सिंबल या फार्मूला से, सिंबल एक एलिमेंट के लिए जैसे ये मैग्नीशियम तो इसका सिंबल Mg,
और फार्मूला, जैसे कोई केमिकल कंपाउंड है तो उसका फार्मूला होता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3। तो इस तरह से अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फार्मूले से लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है और ये आपका केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ केमिकल इक्वेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है रिएक्टेंट और दूसरा वर्ड है ये प्रोडक्ट। अब समझिए रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वह होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिएक्टेंट में आप कह सकते हैं कि द मटेरियल व्हिच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, माने जो रिएक्शन की शुरुआत कराते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। द मटेरियल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसे प्रोडक्ट कहते हैं केमिकल रिएक्शंस के बाद। ओके, फिर आगे हम यहाँ समझेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए शुरुआत में हम लोगों को समझना पड़ेगा चेंज, जो कि 9th में भी हम लोगों ने देखा है। चेंज माने बदलना। क्या बदल रहा है यहाँ पर? हमारे चारों ओर हमेशा हम कुछ ना कुछ बदलाव देखते रहते हैं। वो बदलाव या तो फिजिकल देखते हैं या केमिकल देखते हैं। तो अगर वो फिजिकल हो रहा है तो फिजिकल चेंज, अगर केमिकल में हो रहा है तो केमिकल चेंज उसे हम बोलेंगे। तो फिजिकल चेंज में वह चीजें पुनः वापस हमको प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी चीज का केमिकल चेंज हो जाता है तो वो चीज हमको दोबारा वापस प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह से हमारे जो है चारों तरफ हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये इन्हीं चेंज को हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो चेंज है फिजिकल चेंज, दो चेंज इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। चेंज तो होगा लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जैसे समझिए कि अगर आपने बर्फ लिया और रख दिया तो वो पिघल के पानी बन गया, लेकिन कोई नया चीज नहीं बना। बर्फ का भी फार्मूला H2O और पानी का भी फार्मूला H2O। तो इस तरह से यहाँ पर कोई नया चीज नहीं बना, लेकिन हाँ फिजिकल चेंज हुआ है। ओके, तो केमिकल चेंज की बात करें तो इसका आप इसमें बढ़ाएं क्या कि दो चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ये लाइन क्यों लगाना जरूरी है कि दोज चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस। तो आप जानिए नया सब्सटेंस ही तो बन रहा है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें नए सब्सटेंस ही बन रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जब नया सब्सटेंस कोई बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी नई हो जाती है, पुरानी प्रॉपर्टी बदल जाती है। पुराने वाले मटेरियल की पुरानी प्रॉपर्टी और जब नया मटेरियल बना तो नई प्रॉपर्टी। तो इसलिए ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है क्या कि दो चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, तभी हम उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। तो ऐसी कोई भी घटना आपके चारों ओर हो रही हो तो आप कह दीजिएगा कि ये केमिकल चेंज हो रहा है, और ऐसी कोई भी घटना हो रही हो तो उसको आप बोलिए कि फिजिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसलिए हम लोग केमिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखने का प्रयास करें कि when two or more substances, यहाँ पर two or more, टू माने दो, कम से कम दो तो रहेंगे ही। जैसे ये देखिए दो, तो क्या तीन भी हो सकते हैं? हाँ तीन भी हो सकते हैं। तो आर मोर, तो when two or more substances, सब्सटेंसेस माने सामान, मटेरियल, पदार्थ। तो यहाँ पर दो सब्सटेंस लिया गया है तो टू से हो रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि 2, 3 हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो मोर लगाएंगे। तो when two or more substances रिएक्ट, रिएक्ट ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट टू प्रोड्यूस, ये देखिए प्रोड्यूस हो रहा है। टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, देखिए नया सब्सटेंस बन रहा है विथ न्यू प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी भी न्यू होगी। इसकी प्रॉपर्टी ना मैग्नीशियम की तरह होगी और ना ही ऑक्सीजन की तरह होगी, इसकी प्रॉपर्टी एकदम न्यू होगी। तो when two or more substances react to produce new substances with new properties, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि पेपर है, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो स्मोक और ऐश बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ना स्मोक पेपर की तरह है ना स्मोक ऑक्सीजन की तरह है, यहाँ ना ऐश पेपर की तरह है ना ऑक्सीजन की तरह है। माने ये जो प्राप्त हुआ प्रोडक्ट, इसकी क्वालिटी, इसका प्रॉपर्टी, इसका नेचर पहले वाले से अलग है, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो, अगर उसको सिंबल या फार्मूला से लिख दिया जाए तो उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो है रिएक्शन करा के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया है, तो इसको इक्वेशन लिखने के लिए इसी को सिंबल और फार्मूले से लिख दिया गया तो ये केमिकल इक्वेशन बन गया।
तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज द सिंबॉलिक, माने इसमें सिंबल दिखाया जाता है। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप कर दीजिए तो उसे बोलेंगे कि केमिकल इक्वेशन है। और इसके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं 2Mg + O2 एरो 2MgO। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।